इलॉन मस्क ने आत्मनिर्भर बना दिया है यूएसए को रिगार्डिंग स्पेस लॉन्च। मेजर इवेंट है, मेजर अकॉम्प्लिशमेंट बाय स्पेसएक्स। मगर इसका ओरिजिन जानना काफी इंपॉर्टेंट है। हम पहले जाते हैं 1984 में। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। इन्होंने प्रपोज किया कि क्यों ना एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जाए। बहुत से देश जैसे कि कनाडा, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सारे जो देश हैं लाइक यूके, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, वेस्ट जर्मनी, उस वक्त वेस्ट जर्मनी था, यूनिफिकेशन हुआ नहीं था, तो इन सबको इकट्ठा लाया जाए और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रोनाल्ड रेगन की कोट थी 1984 में, टुनाइट आई एम डायरेक्टिंग नासा टू डेवलप ए परमानेंटली मैन्ड स्पेस स्टेशन। और ये एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लॉन्च के कई साल पहले जो उसका प्रोटोटाइप बनाया गया था। प्रोटोटाइप तो नहीं, उसका एक मॉडल बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट और यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। बाद में ऑफ कोर्स इस प्रोजेक्ट में 1990s में रशिया भी एंटर कर गया और ब्राज़ील ने भी यहाँ पे एंट्री की थी, मगर ब्राज़ील ने फिर पुल आउट कर लिया था इस प्रोजेक्ट से इन 2007। मगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बन के तैयार हो गया और इसको लॉन्च किया गया था 1998 में, 20 नवंबर 1998 टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही सुंदर फोटो है ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट। अब देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रेगुलरली एस्ट्रोनॉट्स को भेजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बनाया गया है टू एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। ह्यूमन बॉडी अंतरिक्ष में कैसे रिएक्ट करती है, क्या हम वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं इन स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, इस सब की टेस्टिंग के लिए हमको रेगुलरली एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजना था। और एक एस्ट्रोनॉट बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे रह नहीं सकता, तो काफ़ी बार एस्ट्रोनॉट्स को हमने भेजा, वापस धरती पे बुलाया, फिर उसके बाद कोई और एस्ट्रोनॉट ऊपर यहाँ पर गया, तो ये प्रोसेस चलता रहा। अब यूएस से यहाँ पर गलती क्या हो गई कि इन्होंने अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रॉपरली डेवलप नहीं किया। जॉर्ज बुश ने यह कहा था कि नासा का जो स्पेस शटल है ये काफ़ी तक पुराना हो चुका है, तो 2010 तक हमारे पास नया स्पेस प्रोग्राम होगा। प्रॉब्लम ये थी कि नासा इस प्रोग्राम को प्रॉपरली डेवलप कर नहीं पाया और उस वक्त एक यूएसए के पास बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन था रशिया। उस वक्त रशिया ने यूक्रेन से क्राइमिया हथियाया नहीं था। रशिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मल थे और फिर नासा ने रशियन स्पेस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने स्टार्ट कर दिए कि आप लोग हमारे एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लॉन्च कर लो, हम आपको उसकी पेमेंट कर देंगे। नासा को लगा कि अपना खुद का ह्यूमन फ्लाइट प्रोग्राम बहुत ही तेज़ी से डेवलप करने से सस्ता ऑप्शन यही है कि ये काम हम रशिया को दे दें। और ऑब्वियस सी बात है ये रशिया के लिए काफ़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट थी। पहली बात तो इससे रशिया का जो क्लाउड था इंटरनेशनली ये बढ़ा कि हम यूएस के एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करते हैं। यूएसए विदेशी मुद्रा में रशिया को पेमेंट्स कर रहा था मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो रशिया वाज वेरी मच बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस होल प्रोसेस। मगर फिर रशिया ने क्राइमिया हथिया लिया और उस वक्त यूएसए को यह एहसास हुआ कि ये रशिया पर प्रॉपरली सैंक्शंस अभी भी लगा नहीं पा रहे क्योंकि रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है उसकी आवश्यकता है यूएसए को। क्योंकि इवन दो क्राइमिया इंसिडेंट हो गया था, यूएसए को तब भी रशिया के पास जाना पड़ा अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करवाने के लिए। बराक ओबामा जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया और ये कहा कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, प्राइमरली बोइंग और स्पेसएक्स, इनको हम लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे और इनको कहेंगे कि आप लोग एक मैकेनिज्म डेवलप करिए ह्यूमन बींग्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने का। हमारी जो निर्भरता है रशिया पर ये ख़त्म करो, यूएसए को आत्मनिर्भर बनाओ। जैसे ही ये कॉल यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आई, स्पेसएक्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। इलॉन मस्क ने इतिहास बना दिया है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। स्पेसएक्स ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये काम हम 85 बार कर चुके हैं इन द पास्ट। ये कोई नया काम नहीं था ह्यूमन बींग्स के लिए, मगर सिंस एक प्राइवेट कंपनी ये कर रही थी, इससे बहुत सारे डोर्स, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खुल जाती है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर इन द फ्यूचर। जो 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है, ये है रॉबर्ट डैनकिन और डगलस हर्ली। अमेरिकन इस फ्लाइट को लेकर भावुक इसलिए थे क्योंकि 9 साल में पहली बार अमेरिका ने अपनी धरती से
अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा। सो दैट इज़ वाई इसको काफ़ी मीडिया अटेंशन मिली। डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे स्पेस लॉन्च में और ओवरऑल ये एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा दिन था फॉर यूएसए। अब ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के लिए ये बैड न्यूज़ है। पहले यूएसए उन पर निर्भर था और रशिया एक्चुअली चाह रहा था कि जो ये लॉन्च है ये फेल हो जाए। यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको ये इनपुट मिली थी कि हो सकता है कि स्पेसएक्स का जो ये लॉन्च है इसको सैबोटाज करने की कोशिश की जाए, मगर सब कुछ थैंकफुली फॉर यूएसए जैसे वो चाह रहे थे वैसे ही कंप्लीट हुआ। और आज के समय रशिया को जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे थे उसमें ब्रेक लग चुका है। मॉस्को की तरफ से देखो काफ़ी मैं कहूँगा कड़वी स्टेटमेंट्स आई हैं। उन्होंने ये कहा है कि यूएसए हिस्टेरिक क्यों हो रहा है, वहाँ पे इतनी सेलिब्रेशंस क्यों हो रही हैं। जो काम हम पिछले 20 साल से कर रहे थे यूएस फाइनली अब वो काम खुद कर पाएगा, तो यूएस ऐसा क्यों समझ रहा है कि इन्होंने कुछ बहुत ही ज़रा अकॉम्प्लिश कर लिया है। तो ऑफ कोर्स रशिया की तरफ से इस टॉपिक को लेकर ऐसी ही स्टेटमेंट्स आएंगी। और एक्चुअली जब ये जो लॉन्च है सक्सेसफुल हुआ तो उस वक्त इलॉन मस्क ने एक बहुत ही मजाकिया तरीके से ये कहा कि ट्रैम्पोलिन काम कर रही है। ट्रैम्पोलिन एक टाइप का जंपिंग इक्विपमेंट होता है, उससे आप जंप कर सकते हैं। तो क्या हुआ था कि 2014 में द्रिमित्री रोगोजिन जो उस वक्त के रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि अगर यूएसए हम पर सैंक्शंस लगाता है रिगार्डिंग स्पेस इंडस्ट्री तो फिर यूएसए के पास एक ही चारा बचेगा कि ट्रैम्पोलिन पर उछल उछल के अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाए। काफ़ी क्रास और काफ़ी मैं कहूँगा बिटर कमेंट थी फ्रॉम रशिया। इलॉन मस्क को ये कमेंट याद रही 6 साल बाद भी। तो इसलिए जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ इलॉन मस्क ने मजाक में नासा के चीफ को कहा कि हमारी ट्रैम्पोलिन काम कर रही है। तो यहाँ पर दिखता है कि एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी था इस पूरे इवेंट में। The trampoline is working. That's right. Yeah, it's an inside joke. I know what you're Inside joke, yeah. Our next सो यूएसए के लिए ये अकॉम्प्लिशमेंट इन द फ्यूचर क्या मीनिंग प्रोवाइड कर सकती है? वेल देखो, पहली बात तो ये है अब क्लियर हो चुका है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रिटायर हो जाएगा 2028 के आसपास, उसके बाद जो नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेस्टर्न कंट्रीज लॉन्च करेंगी, टोटल माना जा रहा है कि 10 कंट्रीज लॉन्च करेंगी। मुझे लगता नहीं है कि इसमें इंडिया शामिल होगा, हो सकता है कि आगे जाकर हो भी जाए, मगर इंडिया चाहता है कि खुद का हम स्पेस स्टेशन लॉन्च करें। तो हम मोस्ट प्रॉब्ली कोलैबोरेशन यूएस के साथ करेंगे नहीं, मगर यूएस का आइडिया अब यहाँ पर यह है कि जो अगला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा जिसको ये 2030 के बाद लॉन्च करेंगे, उसमें प्राइवेट कंपनीज भी मेजर रोल निभाएंगी। स्पेसएक्स के लिए अच्छी बात यह है कि फाल्कन 9 रॉकेट यहाँ पर सक्सेसफुली ये सब कर पाया और ये स्पेसएक्स के लिए काफ़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट भी है। इन द फ्यूचर इनको काफ़ी और प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और जो इनका फाल्कन 9 रॉकेट है इस लॉन्च को कंप्लीट करने के बाद धरती पर वापस भी आया क्योंकि ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। और फाइनली आप यहाँ पे जानना चाहेंगे कि जो फाल्कन 9 रॉकेट है स्पेसएक्स का, इसको हम अगर कंपेयर करें GSLV Mk3 से, इंडिया के मोस्ट पावरफुल रॉकेट से, तो दोनों का कंपैरिजन कहाँ खड़ा होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बहुत प्राउडली कह रहे हैं कि कितने टोटल लॉन्चेस इन्होंने किए हैं और ये एक 2 स्टेज रॉकेट है मैन्युफैक्चर्ड बाय स्पेसएक्स। और यहाँ पे इन्होंने बताया है मेन चीज़ ये है पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि धरती के सरफेस से लगभग 400 से लेकर 600 किलोमीटर। हालांकि लो अर्थ ऑर्बिट काफ़ी वाइड होता है, मगर 99% जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स पहुंचानी है इन द लो अर्थ ऑर्बिट, ये धरती के सरफेस से 400 से लेकर 600 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होता है। तो स्पेसएक्स कह रहा है कि हमारा रॉकेट इतनी ऊंचाई तक 22,800 kg का पेलोड ले जा सकता है। इसके कंपैरिजन में इसरो की वेबसाइट पे अगर हम जाएं और वहाँ पर GSLV Mk3 के बारे में देखिए तो ये कहते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 8,000 का पेलोड ये कैरी कर सकता है। और फिर ये भी कहते हैं, ये ऑफ कोर्स इसरो क्लेम कर नहीं सकता, मगर ये कहते हैं ये रॉकेट मार्स तक भी जा सकता है। और इलॉन मस्क के हिसाब से ये रॉकेट मार्स तक 4,000 kg का वजन कैरी कर सकता है। हम लोगों ने मार्स के बारे में कुछ अभी लिखा नहीं है क्योंकि इतना ज़रा हम आगे का सोच नहीं रहे, बट अगेन आई थिंक जहाँ पर हमको दिखता है कि किसी ने कुछ स्पेशल अचीव किया है और इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी प्लानिंग थी इसके पीछे, तो हमें इससे अप्रिशिएट करना चाहिए। ग्रेट जॉब बाय इलॉन मस्क, ग्रेट जॉब बाय स्पेसएक्स, दे हैव मेड हिस्ट्री। So this is right now the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you all.